विटामिन की बात करेंगे। विटामिन सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल है। दूसरी बात ये कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इनको बहुत कम मिकदार में बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, ये बहुत कम अमाउंट में। जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इनको डाइट्स के जरिए सप्लाई करना लाजमी होता है। अब विटामिन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटामिन को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। मतलब ए, डी, ई और के, ये विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। और जो दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनमें विटामिन सी और विटामिन बी आ जाता है। अब विटामिन बी को मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है। कुछ विटामिन बी की फॉर्म्स होती हैं जो कि हिमेटोपोटिक होती हैं, मतलब जो सेल्स की प्रोटेक्शन है उसके लिए लाजमी होती हैं। वो होती हैं फॉलिक एसिड और कोबालामिन, यानी कि विटामिन B9 जिसका नाम फॉलिक एसिड है और विटामिन B12 जिसका नाम कोबालामिन है। ये दो विटामिन बी कम्प्लेक्स की फॉर्म है और हिमेटोपोटिक होते हैं ये, और ये बॉडी की नॉर्मल सेल प्रोडक्शन के लिए लाजमी होती हैं। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स की दूसरी जो फॉर्म आ जाती है उनमें वो विटामिन आ जाते हैं जो कि एनर्जी रिलीजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B1 जिसका दूसरा नाम थायामीन है, विटामिन B2 जिसका दूसरा नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 जिसका दूसरा नाम नियासिन है, विटामिन B5 जिसका दूसरा नाम पेंटोथेनिक एसिड है और विटामिन B7 जिसका दूसरा नाम बायोटिन है। और एक और अदर क्लासिफिकेशन भी आ जाती है विटामिन बी कम्प्लेक्स की, और वो है पायरोडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6। तो और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे कि बी और सी, ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं, तो ये यूरिन के ज़रिए, किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो ये बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में जमा नहीं होते और ये टॉक्सिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते। इसलिए इनको, चूँकि ये जितने जल्दी ज़्यादा इनका इंटेक किया जाता है ये उतने लूज़ हो जाते हैं और इनकी कमी भी जल्दी हो जाती है, इसलिए इनको कंटिन्यूसली इंटेक करना चाहिए। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए, डी, ई और के, ये बॉडी के अंदर फैट में डिज़ोल्व रहते हैं, ज़्यादा देर तक बॉडी में रहते हैं, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक और बात करें तो जो विटामिन बी, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये सारे कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं, कोएंजाइम के प्रिकर्सर्स होते हैं ये। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये कोएंजाइम के प्रिकर्सर के तौर पे काम नहीं करते, लेकिन जो विटामिन के है ये कोएंजाइम के प्रिकर्सर के लिए काम कर सकता है।